वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। है दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत के हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन ए है सुरकोटरा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सुरकोटरा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटरा में मिले हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान प्रदेश में है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ऑप्शन ए है सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन बी सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सेल खड़ी। यानी कि सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय।
तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे। तो ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11वां, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, कपास। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, दयाराम साहनी। यानी कि दयाराम साहनी विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चौहदड़ी, ऑप्शन डी लोथल। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो थी लोथल पर हुई। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में व्यक्त था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हड़प्पा समाज किन वर्गों में व्यक्त था। तो ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज जो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में व्यक्त था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो ऑप्शन ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी
उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है ये उक्ति जो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह कथन जो है सही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो ऑप्शन ए है उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है सिंध का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नकलिस्तान अथवा बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, मोहनजोदड़ो। सिंध का नकलिस्तान अथवा बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा गया है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था त्रिभुजाकार था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अरावली। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से सी सही है, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 जो है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी चामुंडड़ो, ऑप्शन डी सी जो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी अरावली। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा स्थान से मिला है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध स्थान स्थित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी जो है कालीबंगा में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, और मोहनजोदड़ो में बृहत यानी कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, आदि शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आदि शिव देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 27 जो है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी लोथल। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, लोथल। यानी कि लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है जीवितों का टीला,
ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी लाशों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29 जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर जो है बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 32 जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान जो है भारत में स्थित है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। क्वेश्चन नंबर 33 जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है हड़प्पा था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 34 जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35 जो है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन था लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, चेनाब। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 37 जो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 37 जो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 38 जो है
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है धौलावीरा में चलता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सर्वप्रथम किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, लाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो था लाल रंग का उपयोग हुआ था। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो है मोहनजोदड़ो स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं।